बड़े भाग्यशाली जिनको नाम में विश्वास हो गया और नाम जब प्रारंभ कर दिया। यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। कई बार सुनाया है कि गंगा जी समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है। भगीरथ जी से प्रार्थना की कलयुग में बहुत से पापी होंगे, जब अवगाहन करेंगे तो उनका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, तो हमारा पाप कैसे नष्ट होगा। भगीरथ जी ने कहा जो साधु समस्त हृदय से भगवान नाम स्मरण करते हैं, समदर्शी है, निर्वैर है, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं है, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नाम जापक महात्मा जब तीर्थों में जाता है तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आकर यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, जो नाम जब कर रहा है बड़े भारे तीर्थ में विराजमान, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ नहीं। समझो, भाग दौड़ बंद करो, राधा 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 राधा। नामयु परमो देवो नामयु परमम तपः, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक कहूं, स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। नामयु परमो देवो, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं। नामयु परमम तपः, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तो आग पैदा होती। परम तपः, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो छुपे बैठे थे इनके चलता है डंडा नाम का, तो सब निकल के भागते हैं। उपासक घबराता है कि पहले ऐसी गंदगी नहीं थी जैसी नाम जपने से हुई। गंदगी हुई नहीं, गंदगी निकल रही है। जैसे कोई सरोवर में बलवान गजराज प्रवेश करे तो जितने कछुआ में ढक साहब घबरा कर बाहर भागते हैं, ऐसे महान गजराज की तरह जब नाम हृदय में प्रवेश करता है तो छुपे हुए सारी वासनाएं विकार बाहर भागते हैं। उपासक देखता है, वो घबरा जाता है, नाम छोड़ देता है, वो फिर आराम करने लगता है। चतुरता यही है कि जब गंदगी बढ़े तो नाम और बढ़ाओ, निकल रहे, सब हृदय निर्मल हो रहा है। नामैव परमं दानम, नामैव परमा क्रिया, नामैव परमो धर्मो, नामैवार्थः प्रकीर्तितः। है उपासक, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता कोई फल कोई जल कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तुम अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है, आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं, जो हमें नाम दान करते हैं। नामयु परमम दानम, नाम के समान कोई दान नहीं। दुर्दास जी ने 42 लीला में प्रारंभ में लिखा है कि चाहे सुमेरु जैसा स्वर्ण दान कर ले, कन्या दान कर ले, काशी में जाके प्रयाग में नाना प्रकार के दान कर ले, अन्न दान भूमि दान सब लिखा है। लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, उनके समान कोई बड़ा दानी नहीं है। एक नाम के बराबर ये सब दान फीके पड़ जाएं, क्योंकि मर्त्य दान है और ये सत्य अविनाशी कृष्ण नाम है। नामयु परम क्रिया, सबसे बड़ा महान कर्म है जो नाम जप कर रहे हैं। नामयु परमो धर्मो, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो नाम जप कर रहा है। नामयु अर्थ प्रकीर्तिता, सबसे बड़ा अर्थ जमा कर रहा है वही जो नाम जप। कबीरा सब जंग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम रूपी धन एकत्रित किया सबसे बड़ा अर्थवान वही। नामैव कामो भक्ता नाम मोक्षश्च केवलम, एतेषां साधनम नाम कामिनां काम साधनम। नाम ही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा।
जिस समय नाम के प्रभाव से नामी का साक्षात्कार होता है उसी समय सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती है। जन्म जन्मांतर की जितनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णा सब नष्ट हो जाती है। जे ही केवट श्री भगवान के चरणों का स्पर्श करके पखार रहा है उस समय दशा देखिए। थोड़ा एकाग्रता पूर्वक जब आप वहां दिल को जोड़िए, हृदय को जोड़िए तो आपको अनुभव आवे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, भगवान के चरण स्पर्श करते ही ऐसा अद्भुत आनंद उमग रहा है। आंखों से अश्रु बह रहे, हृदय आनंद से परिपूर्ण है। भगवान बाद में सियाजू की अनूठी देते हैं, क्योंकि भगवान तो तापस्वेश विशेष उदासी कुछ भी नहीं प्रगट में देने के लिए, पर सियाजी ने जो भगवान के नाम से अंकित अंगूठी थी भगवान की प्रदत्त वो दे रहे हैं। केवट का नहीं, अब नहीं। समस्त कामनाएं भस्म हो गई। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। परम क्रिया बहुत काल में कीनी मंजूरी, आज दीनी सब विधि भल पूरी। और बहुत कर्म किए, अनंत जन्मों में क्या क्या ना बना, क्या क्या ना किया, नाथ आज मुझे मंजूरी मिल गई आपके चरणारविंद। ये पूर्णता है जहां कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी सिद्धि है। परमयु धर्म, परम धर्म का प्रादुर्भाव अर्थात परम प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नाम से हो जाता है। एतेषाम साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर डट के जपो। पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे हैं, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नामैव परमा भक्तिर् नामैव परमा गति, नामैव परमं जाप्यम नामैव प्राप्यम उत्तमम। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है। तदर्पिता खिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, अपने समस्त आचरण भगवत समर्पित और निरंतर नाम जप। यदि नाम जप भूल जाए तो परम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से बाहर करो तड़प कर प्राण दे देती, यह है भक्त का लक्षण। परमागति ही, नाम ही परम गति। नाम चल रहा, चिंता की बात नहीं कि हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, नाम चल रहा है। नामयु परमम जाप्यम, समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जप यज्ञ, और जप में सर्वश्रेष्ठ नाम जप। नामयु प्राप्यम उत्तमम, जिसे नाम प्राप्त हो गया गुरुदेव से उत्तम गति प्राप्त हो गई। हे झूमना चाहिए, मुझे नाम मिल गया। ले इतना कीमती वस्तु मिल गई, घिघियाते घूम रहे, विषय के लिए भीख मांगते घूम रहे, ये दे दो वो दे दो, हे प्रभु ये दे दो। अभी तक अरे मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। तुम्हारी गरज हो तो देव, चाहे हरि से भी। वो कह रहे योगक्षेमम बाम्यम, तुम बावरे बन रहे हो, उनसे मांग रहे हो। सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अगर तुम हरि कह रहे, तुम केवल मेरा भजन करो मैं देखूंगा। तो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा सोचकर क्यों मगन नहीं होते। ये घिघियाना, ये मांगना, ये हमारा स्वभाव बन गया है पूरे जगत से, वही जगदीश से भी। क्या करोगे, अभी जाना है, बोझा लाद के क्या करोगे। स्टेशन में बैठे हुए आदमी को कहा जाए इस घर है तुम्हारा, रहो। बोले हमें तो यात्रा करनी है, हमें घर की जरूरत क्या, हम तो 10 मिनट बैठे, अभी गाड़ी आई चले गए। ठीक ऐसे ही आप हैं, गाड़ी आने में देर नहीं है, पता नहीं है किस मिनट में आएगी, और जिस मिनट में आएगी तो जबरदस्ती आपको जाना ही जाना होगा, एक सेकंड नहीं रुकोगे। उसकी तैयारी करो। कौन, बिरला ही कोई तैयारी करता है यहां से जाने की, और जो तैयार हो गए तो मृत्यु को महामहोत्सव मानते हैं, और जो तैयारी नहीं करते वो पछता कर चले गए।
हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी। खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। नामयु परमम जाप्यम नामयु प्राप्यमोत्तमम, परम जाप्य नाम है वो महान उत्तम गति को वर्तमान में प्राप्त है जो नाम जप कर रहा है। निष्कामानाम धनम नाम भुक्ति मुक्ति सुखार्थकम, नाम स्यात् परमम सौख्यम नाम वैराग्य कारणम। ओहो, जो अकिंचन निष्काम महापुरुष है उनका परम धन नाम है। भुक्ति अर्थात भोग चाहिए, मुक्ति अर्थात मोक्ष चाहिए, जो सुख चाहिए वो मिल जाएगा, डट के नाम जप करो। नाम स्यात् परमम सौख्यम, परम सुख प्रदान करने वाला समर्थ है नाम। नाम वैराग्य कारणम, जितना नाम जप करोगे स्वयं देखोगे संसार से तुम राग रहित होते चले जा रहे हो। संसार तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। लगन का तात्पर्य होता है निरंतर नाम जप करना। सत्व शुद्धिकरम नाम, नाम ज्ञान प्रदायकम, मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम कामदम स्मृतम। अंताकरण की बहुत जल्दी शुद्धि नाम जप करने से हो जाती है। अंताकरण शुद्ध होने पर नाम जापक के हृदय में शुद्ध ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाला ज्ञान हो जाता है। मुमुक्षुणाम मुक्ति प्रदम, मोक्ष की चाह करने वाले को मोक्ष मिलता है। कामिनाम कामदम स्मृतम, कामी अर्थात कामना करने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में नाम समर्थ है। वैष्णवानाम धनम नाम, तस्मन् नाम सदा स्मर, न देश कालक तृणाम नियमो नाम कीर्तने। जो मोक्ष चाहता है या परम पद चाहता है, प्रेम चाहता है या सुख चाहता है, वैष्णव को चाहिए कि वो केवल नाम जप में परम धन बुद्धि रखे। सदैव तस्मान नाम सदा स्मर, सदैव नाम नाम। इसमें ना देश का, न काल का, न किसी ग्रह नक्षत्र का कोई नियम नहीं। हर समय नाम कीर्तन, नाम जप। न पात्र नियमश्चाश्च वर्तते द्विज सत्तम, ज्ञानाज्ञान धरेर नाम कीर्तनात् पुरुषस्य सम। इसमें पात्रता का भेद नहीं कि अमुक इस समय में नहीं जप सकते, अमुक नहीं जप सकता, उसकी स्त्री अवस्था होनी चाहिए, वैसा पवित्र होना चाहिए। सा पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, ये नाम की अद्भुत, कोई चराचर जीव। सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। सर्वभाव, मेरा सब कुछ नाम है, मेरा परम धन नाम है। ऐसा जपे कोई भी हो उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। श्री गुण मंजरी दास नाम के एक महान प्रेमी महात्मा हुए हैं। वो कह रहे, हमारे धन श्यामाजू को नाम, श्यामाजू को नाम, राधा 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 कहत हैं जे नर आठो जाम, ते भव सिंधु उल्लंघि के बसत सदा ब्रज धाम। राधा राधा जे कहे ते न परे भव फंद, जासु कंध कर कमल धरे रहत सदा ब्रज चंद। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत है राधा नाम, बाधा जन की हरत है ये राधा राधा नाम। हमारे धन श्यामाजू को नाम, जाको रटत निरंतर मोहन ये नंद नंदन घनश्याम। राधा 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 राधा, जाको रटत निरंतर मोहन ये ब्रज चंद नंद नंदन घनश्याम। नंद नंदन घनश्याम, हमारे धन श्यामाजू को नाम, श्यामाजू को नाम। प्रतिदिन नव नव महामाधुरी,
जो राधा राधा रटते हैं उनके हृदय में महाप्रेम रस प्रकट होता है। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास तुम्हें विह्वला, विह्वल होकर राधा राधा तो प्रेम अमृत का प्रादुर्भाव हो जाता है। प्रतिदिन नव नव महामाधुरी बरसत आठों जाम, गुण मंजरी नव कुंज मिलावे श्री वृंदावन निज धाम। ये राधा नाम गुण मंजरी नव कुंज मिलावे, ये श्री वृंदावन धाम हमारे धन श्यामाजू को नाम। बड़ी कृपा होती है जब नाम में प्रीति होती है, नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री गदाधर भट्ट जी महाराज कह रहे हैं, बड़े महान पुरुष हुए हैं, कह रहे है हरिते हरि नाम बड़ेरो, ताको मूड करत कत झेरो। क्यों देर कर रहा है? हरि से बढ़कर हरि का नाम है। नाम जप, नाम निरंतर नाम जप कर, बहुत बढ़िया अवसर है, एक श्वास भी खाली ना जाए। बोले देखो, मुचकुंद महाराज को स्वयं भगवान ने दर्शन दिया गुफा में जाके, प्रसंग याद होगा। भगवान ने क्या कहा? तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा, प्रसंग पढ़ लेना, एक जन्म और लेना पड़ेगा। क्यों? तुम राजपद में आकर बहुत से ऐसे कार्य किए हो, जबकि भगवान का साक्षात्कार होने के बाद अब अगले जन्म की गुंजाइश नहीं रह जाती। बोले अब अगला जन्म लेकर मेरे नाम महिमा का गान करो और नाम का खूब जप करो, तब तुम हमारे को प्राप्त होगे। वही नरसिंह मेहता जी के रूप में जो मुचकुंद जी हैं वो प्रकट हुए। गदाधर भट्ट जी कह रहे हैं, देखो प्रगट दरस मुचकंद ही दीन हो, ताहू आयसु यो तप केरो। जाओ भजन करते हुए शरीर छोड़ो, अगला जन्म भक्त का धारण करो। नरसिंह मेहता जी के रूप में ही मुचकुंद जी प्रकट हुए और खूब नाम की रस वर्षा कर दी। 50 बार भगवान पधारे, 50 बार। एक बार दर्शन की कौन कहे? नरसिंह मेहता जी के जीवन चरित्र में अद्भुत महिमा नरसिंह मेहता जी के नाम की। बोले और जीवन भर वैश्यागमन किया, पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, उसी समय भगवत पार्षद आ गए, यम पास काट दी और कुछ ही समय में परम पद का अधिकारी हो गया, अगला जन्म नहीं लेना पड़ा। मुचकुंद को आप दर्शन देते हैं तो कह रहे अगला जन्म लो, भक्त का खूब भजन करके फिर आओ। और पुत्र के बहाने नारायण बुला दिया तो उसी जन्म में परम पद प्राप्त कर लिया, जबकि जीवन भर वैश्यागामी और हिंसक था, कहीं कोई भजन का आचरण ही नहीं था। सुत हित नाम अजामिल लीनो, या भव में न कियो फिर फेरो, है हरिते हरि नाम बड़ेरो, ताको मूढ़ करत कत झेरो। पर अपवाद स्वाद जिय राचो, वृथा करत बकवाद घनेरो। हमारे पास समय नहीं, हम गृहस्थ हैं, हमारी ड्यूटी है, ये है। श्री गदाधर भट्ट जी क्या कह रहे? वृथा करत बकवाद घनेरो। क्यों? हर समय तुम काम में लगे रहते हो, 24 घंटे काम में लगे रहते हो। ऑफिस में 8 घंटे ईमानदारी से ऑफिस का काम 8 घंटे बराबर हर मिनट करते रहते हो। बेईमानी। आप अंदर से देखो कितने मिनट खाली होकर प्रपंच में व्यतीत करते हो। जो प्रपंच में व्यतीत करते हो उसी में नाम जप लो। जो मनोरंजन में व्यतीत करते हो, जो बकवास में व्यतीत करते हो, जो व्यर्थ कार्यों में व्यतीत करते हो, उसमें नाम जप कर लो। नए नए विद्यार्थी, नए नए बच्चे जिनका जीवन पतन के गर्त में जा रहा है, अरे जिस समय तुम गेम खेलते हो उस समय तुम राधा राधा जपो। माता पिता को चाहिए कि उनको एक छोटा सा काउंटर लेके, हाँ हमको गिनती करके दिखाओ राधा नाम की, इतने 1000 बार नाम जप करो, राधा राधा राधा। अभी सुधार होने लगे। वही बच्चे आगे चलकर फिर माता पिता को अपमानित करते, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि माता पिता ने कभी सतमार्ग सिखाया ही नहीं, कभी नमन सिखाया ही नहीं, कभी विनम्रता आई ही नहीं, धर्म सिखाया ही नहीं। तो जीवन में जो सिखाया वो आचरण तुमको भोगने पड़ेंगे। तुमने जो पेड़ लगाया उसका फल तुम्हें खाना पड़ेगा। कभी बैठाल के सिखाया कि धर्म किसे कहते हैं बेटा, कभी सिखाया ऐसे आचरण करना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है। आपको फुर्सत नहीं भोगों से, मनमानी मनोरंजन से, तो बच्चों को जो जीवन की शैली तुम्हारी अनुकरण करने को मिल रही, उसका परिणाम तुम्हें होगा कि थप्पड़े आएंगे और तुम्हें घर से निकाल देंगे। धर्म मर्यादा की शिक्षा बच्चों को दो,
ब्रह्मचर्य की शिक्षा बच्चों को दो, नाम जप करने की शिक्षा दो, बड़े बूढ़ों के चरणों में माथा रखने की शिक्षा दो। छोटे से जैसा आचरण सिखाओगे वैसा हो जाएगा। माता पिता बाल कहीं बुलावे, उधर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे पेट भरना सीख लो, इंद्रियों के भोगों को भोगना सीख लो, बस फिर परिणाम क्या होगा? ना विनम्रता होगी, ना शील होगा, ना सहन शक्ति होगी, ना उनके अंदर ज्ञान होगा। जो व्यर्थ का समय आप जीवन में व्यतीत करते हैं भाई, वो केवल भेंट दे दो नाम के लिए और तुम खूब कार्य करो। ऐसे कोई कार्य नहीं जिसमें भजन न हो। जब युद्ध में भजन हो सकता है तो ऐसा कौन सा कार्य है? हम छूट देते हैं 8 घंटा। अगर ईमानदारी से तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें समय नहीं है तो ईमानदारी से देखो 8 घंटा क्या बराबर मेहनत कर रहे हो? कोई भी बराबर नहीं कार्य करता, बेईमानी। बहुत सा समय ऐसा है जो आपका बचता है, उसे मनोरंजन में, व्यर्थ के बकवास में, व्यर्थ के चिंतन में ना खर्चा करके राधा 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 आपका काम हो जाएगा। ये जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। कह रहे हैं पर अपवाद, दूसरों की चर्चा, स्वाद जी राच्यो, दूसरों की निंदा स्तुति चुगली करने में बड़ा स्वाद आता है। गंदी जिह्वा, वाकेंद्री गंदी हो गई। वृथा करत बकवाद घनेरो, कौन दशा हुई है जो गदाधर, हरि हरि कहत जात कहतेरो। यदि नाम जप नहीं किया तो कौन सी दुर्दशा होगी तुम जान नहीं रहे हो। भजन कर लो, कौन सी दुर्दशा होगी जान नहीं रहे। यदि भजन नहीं किए, ये कहने से नहीं चलेगा कि हम गृहस्थ हैं, हम तो अमुक कार्य करते हैं। आप केवल आए हैं भजन करने के लिए। भगवान ने आपको परिवार दिया है, आपको सेवाएं दी है, वो सेवाएं करते हुए राधा राधा हरि हरि कृष्ण कृष्ण। यदि नाम जप हमारी जिह्वा से चलता रहे तो हमें अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं। परम ईश्वर अर्थात परमेश्वर की नाम की अद्भुत महिमा है। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा। शब्दों को याद रखो, बड़े महापुरुषों के वचन हैं। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा, तुम्हारी दृष्टि बदल देगा नाम, ये सृष्टि बदल देगा नाम। सृष्टि किसकी? तुम्हारी दृष्टि की। अभी जो तुम्हारी दृष्टि स्त्री पुरुष पापी पुण्यात्मा नहीं रह जाएगा। वासुदेवा स्वरमित समात्मा सुदुर्लभा, इधर देखोगे मुस्कुराता हुआ, जित देखो तित श्याममयी। भगवान के जितने गुण हैं वो सब नाम में विराजमान है। जो नाम रुचि के साथ जपता है, रुचि जैसे एक होता है पेट भरना और एक होता है रुचि के साथ भोजन पाना। बड़ा स्वाद आ रहा है और भोजन आप पा रहे हो। ऐसे एक होता है नियम पूरा करना 11 माला, एक होता है रुचि के साथ राधा राधा, स्वाद ले, रोमांच हो रहा है, एक अद्भुत आनंद, कोई टोक न दे, कोई बोल न दे, राधा राधा राधा। रुचि के साथ जब नाम जप होता है, ये हम दुनिया भर के जितने संत हैं उनके अनुभव की बात कहते हैं। चाहे सगुण भगवान का उपासक हो या निर्गुण भगवान का उपासक हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है रुचि के साथ नाम जप। गुरुदेव श्री नानक जी का जपू जी और ज्ञानदेव जी का हरिपाठ, इन सब में मार्गों में भिन्नता देखी गई, लेकिन लक्ष्य में नहीं। सब में नाम प्रधान है। भगवान का मंगलमय नाम बड़ा रस भरा है। ये रसायन है, रस समुद्र है। तुलसीदास जी, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, नम्मालवार जी, नानक देव जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने जीवन की अनुभूति का वर्णन किया कि जो कुछ मिला वो सब नाम से मिला है। वेदों में भी नाम महिमा का वर्णन मिलता है, क्योंकि वेद वांग में भगवान का स्वरूप है, वाणी स्वरूप। ऋग्वेद में शब्द ये 101 बार आया कि वेद का रहस्य वही जान सकता है जो नाम जप करता है। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति, सारे वेद ईश्वर के नाम का ही आमनन करते हैं। अगर नाम जप कर रहा है तो वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, और नाम जप नहीं कर रहा है तो पढ़ भी लो तो समझ में नहीं आएगा। श्री तुकाराम जी कहते हैं, वेद अनंत बोलिला